राजनीति के कितने रंग हैं, आज तक इसका पता नहीं चल पाया। कौन किसका सगा है और कौन पराया, आज जो साथ है कल रहेगा, ये वो सवाल है जिसका उत्तर शायद किसी के पास हो। 5 जुलाई 2023, जगह मुंबई। बड़े वाले पवार साहब यानी एनसीपी लीडर शरद पवार का एक बयान आता है। अजीत पवार खोटा सिक्का है, उन्होंने पार्टी का बहुत नुकसान किया है। उनकी बातें सुनकर काफी अफसोस हुआ। पार्टी तोड़ने से पहले अजीत को बात करनी चाहिए थी। ठीक 50 दिन बाद यानी तारीख थी 25 अगस्त, जगह पुणे का बारामती। फिर एक बार शरद पवार का बयान सामने आता है। पार्टी में कोई फूट नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एनसीपी के नेता बने रहेंगे। कुछ लोगों ने अलग पॉलिटिकल स्टैंड लेकर एनसीपी छोड़ी है, इसे टूट नहीं कह सकते। ये दोनों बयान एनसीपी लीडर शरद पवार के हैं, लेकिन बातें और अंदाज बिल्कुल अलग अलग। भतीजे अजीत पवार 2 जुलाई 2023 को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए। तब लगा कि एनसीपी शरद पवार के हाथ से निकल रही है। एनसीपी से अलग होते ही अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। 5 जुलाई को मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एक सभा में अजीत पवार ने कहा, शरद पवार की उम्र हो गई है, उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उनसे अब पहले जितना जोश नहीं है, वो पार्टी को सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे। लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो दोनों एक ही खेमे में खड़े दिखाई देते हैं। पार्टी में टूट के बाद दोनों 4 बार मिल चुके हैं। इसकी 3 वजह हैं जो दोनों को अलग होने के बाद भी करीब रखे हुए हैं। एक पार्टी पर हक, दूसरा महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का कद, और तीसरा पवार परिवार के होल्ड वाली हजारों करोड़ की संपत्ति का बंटवारा। अजीत और शरद पवार 40 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान पवार परिवार ने बड़ा एम्पायर खड़ा किया। परिवार में 8 सदस्यों के नाम पर 20 से ज्यादा कंपनियां चल रही हैं। इसके अलावा कई ट्रस्ट भी हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी रेवती बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार, शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार पार्टनर है। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में भी दोनों परिवार के लोग पार्टनर हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या यही वजह है कि दोनों नेताओं को आपस में मोह भंग नहीं हो पा रहा है? पैसा और प्रॉपर्टी ही है जो दोनों नेताओं को एक डोर में बांध रही है। खैर, जो भी हो, इतना बवंडर होने के बाद भी ये प्यार अपने आप में काबिले तारीफ है। सियासत की बिसात जो भी बिछाई गई हो, लेकिन कहीं न कहीं दोनों का हाथ एक दूसरे के साथ है। और शायद यही बीजेपी के लिए बेचैनी का सबब बन गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि शरद पवार, जिन्हें मराठा राजनीति में क्षत्रप का दर्जा हासिल है, वो बैठे बिठाए बीजेपी के खेमे में ही कोई खेल कर दे। अजीत पवार को बीजेपी के खेमे में भेजकर कहीं शरद पवार ने कोई बड़ी सियासी चाल तो नहीं चल दी है। अब शरद पवार के इस चाल से, भतीजे के इस प्रेम को देखकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सकते में हैं। और शायद यही शरद पवार की सियासत का मिजाज भी है कि कब वो किस करवट बैठेंगे, उन्हें खुद नहीं मालूम। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।